गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल टीच यू फिजिकल एजुकेशन यूनिट 5। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट ऑफ करेक्ट पोस्चर पढ़ेंगे कि वो क्या है। करेक्ट पोस्चर इज़ वन इन विच द बॉडी इज़ सो बैलेंस एज टू प्रोड्यूस लेस फैटिग्यू। इट मीन्स दैट करेक्ट पोस्चर इज़ द पोजिशन of the body held without any sense of effort. The body weight should be equally distributed over both the legs and feet so as to produce less fatigue. Correct posture may also be defined as that assumed position which enables the body to perform or function efficiently. These are stated below. इसका मतलब ये है कि सही मुद्रा का संकल्पना। सही मुद्रा क्या होती है? सही मुद्रा वह है जिसमें शरीर इतना संतुलित हो कि कम से कम थकान उत्पन्न हो। इसका मतलब है कि सही मुद्रा शरीर की स्थिति है जो बिना किसी प्रयास के आयोजित की जाती है, जैसे कि शरीर के वजन को दोनों पैरों और पैरों पर समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए ताकि हम कम से कम समय में थकान भी हमें कम पैदा हो और हम कोई भी वर्कआउट या कोई भी एक्सरसाइज कर सके। सही मुद्रा को उस अनुमानित स्थिति के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो शरीर को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाती है। बाकी के पॉइंट्स हमारे नीचे दिए गए हैं। तो इसके जो पॉइंट है वो है करेक्ट पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग। In standing position, both the heels of the feet should meet each other. The whole body should be erect, knees straight, chin inside, chest forward, belly backward, and press inside with equal body weight on both feet. In this position, the complete body should be balanced. तो इसका मतलब यह है जो खड़े होने की सही मुद्रा है वो क्या है। खड़े होने की स्थिति में पैरों की दोनों एड़ी एक दूसरे से मिलने चाहिए, पूरे शरीर को सीधा करना चाहिए, घुटनों को सीधा, ठोड़ी को अंदर की ओर, छाती को आगे, पेट को पीछे की ओर और दोनों पैरों पर शरीर के भार के साथ अंदर दबाया जाना चाहिए। इस स्थिति में पूरा शरीर संतुलित होना चाहिए। उसके बाद आपका है करेक्ट पोस्चर ऑफ सिटिंग। When we sit in a chair, our hips should be in a straight line and erect legs should touch the ground and should not be in hanging position. Things should be in horizontal position. The backbone should be erect with the upper region of the backbone straight against the back of the chair. While we read, the book should be on the table, but the book should not be too away or too near the eyes. The approximate distance between book and eyes should be at least 30 centimeters for writing. A table with slight inclination towards the outside is appropriate. इसका मतलब ये है कि हमारा जो बैठने का मुद्रा होना चाहिए सही क्या होना चाहिए। जब हम एक कुर्सी पर बैठते हैं तो हमारे कूल्हे एक सीधी रेखा में और खड़े होने चाहिए, पैर हमारे ज़मीन को छूने चाहिए और फांसी की स्थिति में नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने लटकाए हुए हैं। जो हमारी जांघ है क्षैतिज स्थिति में होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी को कुर्सी के पीछे के खिलाफ सीधे रीढ़, मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ये नहीं है कि उसको चेयर में टच करना है, वो एकदम स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए। जब हम पढ़ते हैं तो पुस्तक मेज पर होनी चाहिए, लेकिन पुस्तक बहुत दूरियां आँखों के पास नहीं होनी चाहिए। पुस्तक और आँखों के बीच की अनुमानित दूरी जो होती है वो कम से कम 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेखन के लिए बाहर की ओर थोड़ा झुकाव के साथ एक तालिका उपयुक्त होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं एडवांटेज ऑफ करेक्ट पोस्चर। वो क्या है? एडवांटेज ऑफ करेक्ट पोस्चर आर एस फॉलोज। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है। तो हमारा जो पहले आएगा वो आएगा improves physical appearance. A good posture helps in creating a good impression and improves the physical appearance. This in turn helps in building an impressive personality. इसके बाद है हमारा have more energy. Good posture ensures greater energy as the mind and body
work in coordination with each other. More energy means more capacity to work and perform tasks. तो इसका मतलब ये है कि जो सही मुद्रा के लाभ होते हैं वो क्या है? शारीरिक उपस्थिति में सुधार एक अच्छा प्रभाव बनाने में मदद करता है और शारीरिक उपस्थिति में सुधार करता है। यह बदले में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने में हमारी मदद करता है। अधिक ऊर्जा प्राप्त करें। अच्छा आसन अधिक ऊर्जा सुनिश्चित करता है क्योंकि मन और शरीर एक दूसरे के साथ समन्वय में काम करते हैं। अधिक ऊर्जा का मतलब काम करने और कार्य करने की अधिक क्षमता होता है। उसके बाद हमारा आता है increases flexibility. Good posture ensures proper alignment of body as well as balanced approach. This increases the flexibility of the body as bones and muscles remain well toned. उसके बाद हमारा आता है reduces muscle tension. Good posture does not put excess pressure on a particular muscles. Therefore, the muscles remain in their normal position. Neither it brings stiffness to any part of the body, so there is no tightening of the muscles. इसका मतलब ये है कि increase flexibility मतलब लचीलापन, जो लचीलापन होता है वो बढ़ाता है। उसके बाद अच्छा आसन शरीर के उचित संरेखण के साथ साथ संतुलित दृष्टिकोण को भी सुनिश्चित करता है। इससे शरीर का लचीलापन बढ़ता है क्योंकि हड्डियों और मांसपेशियां अच्छी तरह से हमारी टोन रहती है। उसके बाद हमारा आता है रिड्यूस मसल्स टेंशन, मांसपेशियों के तनाव को कम करता है। अच्छा आसन किसी विशेष मांसपेशी पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालता है, इसलिए मांसपेशियां अपनी सामान्य स्थिति में रहती है, ना तो यह शरीर के किसी हिस्से में कठोरता लाता है, इसलिए मांसपेशियों में कसाव नहीं होता है। उसके बाद हमारा आता है इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस एंड अपराइट एंड relaxed posture increases strength and power of a person. This helps the individual to sit or stand upright which brings in confidence. इसका मतलब ये है आत्मविश्वास जो है वो हमारा बढ़ाता है। एक ईमानदार और आराम की मुद्रा व्यक्ति की शक्ति और अपनी पर्सनैलिटी को, उसकी शक्ति को बढ़ाती है। यह व्यक्ति को बैठने या खड़े होने में मदद करता है, जो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास लाता है। उसके बाद आता है हमारे कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर। ठीक है, तो ये जो है ये है पुअर पोस्चर इज अ पोस्चर दैट रिजल्ट फ्रॉम कर्टेन मसल्स टाइटनिंग अप और शॉर्टनिंग. देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच कैन इम्पैक्ट ऑन पोस्चर. सम कॉमन कॉजेज फॉर बैड पोस्चर आर गिवन below. फर्स्ट है हमारा पेन और पास्ट इंजरीज. इन ऑर्डर टू अवॉइड द पेन इन द बॉडी सच एज बैक पेन और सिंपली टू अवॉइड पेन फ्रॉम पास्ट इंजरीज, people try to overcome the pain by holding the body in a different position. When this posture is continued for a long time, it can become a daily habit. Hence, holding yourself differently can be due to some pain or muscles injury in any part of your body. इसका मतलब ये है खराब मुद्रा के कारण आसन एक ऐसा आसन है जिसके परिणाम स्वरूप कुछ मांसपेशियों को कसने या छोटा होने की समस्या होती है. विभिन्न कारक हैं जो आसन पर प्रभाव डाल सकते हैं, जो हमारे आसन है उस पर प्रभाव डाल सकते हैं. खराब आसन के कुछ सामान्य कारण नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट जो है वो है दर्द या अतिरिक्त चोटें. शरीर में दर्द से बचने के लिए, जैसे कि पीठ में दर्द या बस पिछले चोटों से दर्द से बचने के लिए लोग शरीर को एक अलग तरह से पकड़कर दर्द को दूर करने का प्रयास करते हैं. स्थान. जब इस मुद्रा को लंबे समय तक जारी रखा जाता है तो यह एक दैनिक आदत बन सकती है, इसलिए अपने आप को अलग तरह से पकड़ना आपके शरीर के किसी हिस्से में कोई दर्द या मांसपेशियों में चोट के कारण हो सकते हैं. उसके बाद हमारा आता है ओवरवेट एंड ओबेसिटी. तो ओवरवेट और ओबेसिटी क्या है और हैबिट क्या है वो मैं आपको अब बताऊंगी. एक्स्ट्रा बॉडी वेट कैन ऑल्सो बी द रीजन
इसका मतलब है अधिक वजन और मोटापा, अतिरिक्त शरीर का वजन भी हमारे लिए खराब होता है, हमारी बॉडी की पर्सनैलिटी के लिए। मोटे और अधिक वजन वाले लोग अपने पेट और कूल्हे बैक के आसपास अतिरिक्त वसा जमा करते हैं। यह कंकाल प्रणाली के साथ साथ मांसपेशियों पर भी दबाव डालता है, जिससे खराब हमारी जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर, वो खराब दिखने लगता है। आदत कभी कभी जिस तरह से आप चलते हैं या जिस तरह से आप चीज़ों को पकड़ते हैं वह खराब मुद्रा का कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप हमेशा अपने सिर को नीचे ले जाते हैं या अपने कंधों को झुकाते हैं तो इससे आपका आसन उचित संरेखण से बाहर आ जाता है। आप अपने आप को थोड़ा अलग फील करने लगते हैं। कभी कभी शरीर के केवल एक तरफ वजन ले जाना असंतुलित या खराब मुद्रा है योगदान कर सकता है। यह उन बच्चों के लिए विशेष रूप से सच है जो अपने शरीर के एक तरफ भारी बैग लेकर स्कूल जाते हैं, क्योंकि इस उम्र में जो हड्डियाँ होती हैं वो हमारी नरम होती है। थैंक यू।